Hello all, welcome to Ekeeda. Good news for all commerce and management students. From today, we are starting our lecture series on business law, where we are going to cover all the topics of business law for all the commerce and management faculty students. So, with this, let's start with our first lecture. But before starting with our topic, let me first answer this question for all our students. क्योंकि ये क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को होता ही है कि हमें लॉ क्यों पढ़ना है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें आपको बतानी है। फर्स्ट, क्या आपको पता है हम अपने डेली के जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ में लॉ वहाँ पे प्रेजेंट होता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो बाय ट्रेन और बाय बस, तो ये भी एक लॉ है। या अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो या अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे भी लॉ का प्रेजेंस होता ही है। और सेकंड चीज़, आप लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आगे चल के बिजनेस इन्वायरमेंट में डील करने वाले हो, तो वहाँ पे आप लॉ के काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ करोगे, जैसे आईपीआरस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। तो इन सब के रूल्स क्या बोलते हैं, इन सब की टेक्निकलिटी जो है, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। यही रीज़न है हमारा लॉ पढ़ने का। विद दिस, आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो हम एक्ट के बाद ये जो ईयर लिखते हैं, ये वो ईयर होता है जिस ईयर में ये एक्ट पास हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में पास हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, उनके टाइप्स और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लीगल रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, उनके हिसाब से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों सेम चीज़ें हैं। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्रीमेंट एक अलग टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट ये एक अलग टर्म है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एग्रीमेंट के दो एलिमेंट्स हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम बोलेंगे वो सिचुएशन को एग्रीमेंट। अब ये ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इन्हें हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। गाइस, ये है हमारा एग्जाम्पल। और ये दो जो इंडिविजुअल्स है, मिस्टर जेरी और मिस्टर टॉम, इनको प्लीज हमेशा याद रखना, बिकॉज यही वो दोनों हैं जिनके हेल्प के साथ हम अपने सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सिचुएशन ये बोलता है कि मिस्टर जेरी जो है वो अपना सेलफोन बेचना चाहते हैं 15,000 रुपीज़ में मिस्टर टॉम को। आई रिपीट, मिस्टर जेरी जो है वो अपना सेलफोन बेचना चाहते हैं 15,000 रुपीज़ में मिस्टर टॉम को। ये सिचुएशन इज नथिंग बट एन ऑफर, कि मिस्टर जेरी जो है वो अपना सेलफोन ऑफर करना चाहते हैं मिस्टर टॉम को। ये था हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ऑफर। अब आ जाते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, जो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? सिंपल, एक्सेप्ट करना। तो जब टॉम ये वाले ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, इसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। मतलब टॉम जब रेडी हो जाएगा ये सेलफोन खरीदने के लिए, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? जेरी प्रॉमिस करेगा टॉम को कि बिल्कुल मैं अपना सेलफोन आपको ही बेचूंगा 15,000 रुपीज में ही। ये एक प्रॉमिस हो गया। दूसरा प्रॉमिस टॉम कर रहा है जेरी को कि आप अगर जब कर दिस, आप जब सेलफोन बेचोगे, रिटर्न में मैं आपको पूरे 15,000 रुपीज दूंगा। एक प्रॉमिस जेरी कर रहा है, एक प्रॉमिस टॉम कर रहा है, और इन्हीं सेट ऑफ प्रोमिसेस को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस के पीछे कुछ छुपे हुए प्रोमिसेस होते हैं, और उन्हीं प्रोमिसेस के सेट को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। अभी हम देखते हैं कि लॉ में एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, every promise and every set of promises forming the consideration of each other is an agreement। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ये तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं ये कंसीडरेशन वर्ड पे। ये वर्ड का मतलब क्या है? हमारे एग्जाम्पल को देखते हैं। जेरी जब सेलफोन देगा, उसको रिटर्न में मिल रहा है 15,000 रुपीज। टॉम जो 15,000 रुपीज दे रहा है जेरी को,
उसको रिटर्न में मिल रहा है सेल फोन। तो यही जो रिटर्न में मिल रहा है दोनों पार्टीज को, इसे हम बोलते हैं कंसीडरेशन। अगेन आई रिपीट, जो दोनों पार्टीज को रिटर्न में मिल रहा है, जेरी को मिल रहे हैं पैसे, टॉम को मिल रहा है सेल फोन, तो यही जो रिटर्न में मिल रहा है उसे हम बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न, और ये कंसीडरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्रीमेंट्स में। ठीक है, सो आई होप ये एग्रीमेंट जो टर्म है आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे सेकेंड टर्म पे, वो है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स देखते हैं। ऑफर जो फर्स्ट एलिमेंट है, एक्सेप्टेंस जो सेकेंड एलिमेंट है, जो हमने एग्रीमेंट में भी देखा। अब ये जो थर्ड एलिमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, ये वही एलिमेंट है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों अलग हो जाते हैं। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज नथिंग बट विच इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब जहाँ पे लॉ का बैकअप होगा या लॉ का प्रेजेंस होगा, जहाँ पे लॉ प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब तीन एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे हमारे, वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। सो हमने देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। सो ऐसे एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के नज़र में, वो बन जाते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम अगेन एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने, बट इसी एग्जाम्पल को कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो में देखते हैं। सेम है, सेलफोन ऑफर कर रहा है यहाँ पे जेरी 15,000 रुपीज़ में मिस्टर टॉम को, बट ये सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो में, इसका ही मतलब है कि यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट भी प्रेजेंट है। अब ये थर्ड एलिमेंट क्या काम करता है? सपोज इन केस आगे चल के कोई भी एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मतलब जो भी प्रोमिसेस किए हैं वो अगर प्रोमिसेस तोड़ रहे हैं, ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है वो पार्टी को बोलते हैं हम गिल्टी पार्टी। ठीक है, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि टॉम यहाँ पे गिल्टी पार्टी है, तो जो दूसरी पार्टी है वो बन जाती है इनोसेंट पार्टी। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है वो बनता है गिल्टी पार्टी, और जो दूसरी पार्टी है उसको हम बोलते हैं इनोसेंट पार्टी। सो ये थर्ड एलिमेंट के वजह से क्या हो जाता है, अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो जो इनोसेंट पार्टी है वो गिल्टी पार्टी पे लीगल एक्शंस ले सकती है। लीगल एक्शंस लेना मतलब क्या? कोर्ट में लेके जा सकते हैं उनको, और जो भी इनका डैमेजेस हुआ है, जो भी इनका लॉस हुआ है, उसके लिए कंपेंसेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये काम करता है ये वाला एलिमेंट। बट जैसे हमने देखा कि एग्रीमेंट में ये वाला एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका ही मतलब ये है कि एग्रीमेंट में अगर कोई भी पार्टी एग्रीमेंट तोड़ता है तो जो इनोसेंट पार्टी है वो लीगल एक्शंस इन पे नहीं ले सकती, और यही सबसे बड़ा फर्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। थैंक यू।